हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किन चीज़ों पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देखिए, बेस्ड ऑन साइज, एक टाइप पे और एक पर्पस। तो यही चीज़ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 कॉलम है। एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एक साइज, एक फंक्शनलिटी और एक पर्पस। किस टाइप का कंप्यूटर है वो देखेंगे, क्या साइज का कंप्यूटर है, क्या क्या इसका फंक्शनलिटी है और ये किस पर्पस के लिए बना हुआ है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। और ये इसका साइज़ क्या है कि बहुत ही बड़ा है, वेरी लार्ज। इसका फंक्शनलिटी देखा जाए तो ये परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड साइमुलेशन, मतलब बड़े से बड़े प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है इजीली। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। ये काम आता है साइंटिफिक रिसर्च में। और ये वेदर फोरकास्टिंग, अब वेदर फोरकास्टिंग जानने के लिए मतलब कल का वेदर कैसा होगा, बस कल ही नहीं, मौसम कैसा है वो हम जान सकते हैं। जैसे आज का मौसम क्या है, कब सूरज ढलने वाली है, कैसा मौसम रहेगा, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि आज पानी पड़ने वाला है कि नहीं, आज मौसम ख़राब है कि क्या। ये सारी चीज़ें हम लोग इससे पता कर सकते हैं। और मिलिट्री एक्शन, मतलब मिलिट्री एप्लीकेशन, मतलब ये कोई भी मिलिट्री संबंधी कुछ एप्लीकेशन हो तो वहाँ पे ये बहुत काम लग सकता है। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका साइज़ क्या है, लार्ज है। अब ये इसका फंक्शनलिटी क्या है, सपोर्ट्स द ऑपरेशन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ये बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, ये बहुत सारे डाटा के साथ काम कर सकता है। अब ये किस चीज़ के लिए है, तो लार्ज कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसी और एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन के लिए हो गया, ये गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया उन लोगों के लिए। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंस के रिलेटेड है, उन लोग के लिए ये काम लग सकता है। ठीक है, अब आते हैं वर्क स्टेशन। ये इसका साइज क्या है, मीडियम साइज। ठीक है, मतलब ठीक ठाक बीच का। अब फंक्शनलिटी इसका क्या है, डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर। कोई भी कंप्यूटिंग का चीज़ है तो उसमें ये काम लग सकता है। अब इसका पर्पस देखते हैं, ये किसके लिए है, इंजीनियर्स हो गया, डिजाइनर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मिनी कंप्यूटर। अब इसका साइज क्या है, तो ये मीडियम साइज है। अब इसका फंक्शनलिटी देखते हैं। फंक्शनलिटी में यूज इन ए स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस फॉर टास्क सच एज डाटा प्रोसेसिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये छोटे से लेके मीडियम साइज बिजनेस जिसका इसका है वहाँ पे काम लग सकता है, जहाँ पे कोई भी डाटा हो तो उसको प्रोसेसिंग में, और कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या कोई भी रिसर्च हो तो उसमें ये काम लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पस है तो यहाँ देखिए, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस, ये इन लोग के लिए ये काम लग सकता है मिनी कंप्यूटर। अब यहाँ आते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, स्मॉल है। अब जनरल पर्पस कंप्यूटिंग कैन बी यूज फॉर द टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग एंड गेमिंग। हम लोग जैसे नॉर्मली अपने घर में जो पीसी रखते हैं वही है, और वो हम लोग क्यों रखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए या वेब ब्राउजिंग के लिए या कोई भी छोटा मोटा गेम खेलने के लिए। बड़ा नहीं, बड़ा के लिए तो और भी पावरफुल मशीन चाहिए, लेकिन एक पीसी में हम लोग को वो उतना भी ऑफर कर सकता है। ठीक है, मतलब एक पीसी में हम लोग वो सारी चीज़ चला सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके लिए है, पर्पस इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस, मतलब हम लोग के लिए इंडिविजुअल, जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये तो मेरा लैपटॉप हो गया, लेकिन एक पीसी कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है वो एक इंडिविजुअल और छोटे मोटे बिजनेस के लिए ये काम लग सकता है। ठीक है, अब आते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। अब स्मॉल होता है और ये पोर्टेबल होता है। स्मॉल एंड पोर्टेबल मतलब छोटा सा और कैरिएबल, मतलब एक जगह से मैं दूसरे जगह ले जा सकता हूँ। ये पीसी जो होता है वो एक जगह फिक्स रहता है, मतलब उसको मैं इजीली मैं कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन लैपटॉप एक ऐसा चीज़ है जो मैं इजीली इधर से उधर कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसका फंक्शनलिटी, टू पीसी बट डिजाइन टू बी कैरिड अराउंड फॉर यूज ऑन द गो। अब क्या है कि ये सिमिलर टू पीसी है। ठीक है, अभी मैंने बताया, लेकिन इसमें एक ही चीज़ क्या है, ये पोर्टेबल है, मतलब ये इजीली कैरिएबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे। अब यहाँ पे आते हैं पर्पस, इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल हु नीड्स अ पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। अब एक बंदे के लिए चाहिए या कोई भी प्रोफेशनल हो जो अपना काम करना चाहते हैं, वो इधर से उधर ले जाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही फिट है। अब आते हैं स्मार्टफोन। ये क्या होता है, वेरी स्मॉल एंड पोर्टेबल, मतलब इसका साइज क्या है, छोटा और इधर से उधर हम ले जा सकते हैं। मोबाइल डिवाइस दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ फोन, कंप्यूटर एंड कैमरा। अब ये मोबाइल ही क्या है, जहाँ पे हम लोग फ़ोन कर सकते हैं, एक छोटा सा कंप्यूटर जहाँ पे हम लोग कंप्यूटिंग के लिए हो तो वहाँ पे काम लग सकता
कैमरा जहाँ पे हम लोग फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका पर्पस देखते हैं। इंडिविजुअल्स हु नीड अ पोर्टेबल डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड बेसिक कंप्यूटिंग टास्क। अब जिसको कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, फ़ोन करने के लिए, इधर से उधर फ़ोन करने के लिए, कुछ इंटरटेन होने के लिए, रील वगैरह हो गया, कोई भी वीडियो देखने के लिए या मूवी हो गया, और बेसिक कंप्यूटिंग टास्क मतलब छोटा मोटा काम, जो भी कंप्यूटिंग काम है वो हम लोग कर सकते हैं स्मार्टफोन से, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टैबलेट कंप्यूटर। अब ये क्या होता है? स्मॉल एंड पोर्टेबल, मतलब स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा, और कैरिएबल मतलब इधर से उधर ले जा सकते हैं। सिमिलर टू द लैपटॉप बट विथ टच स्क्रीन इंटरफेस एंड नो फिजिकल कीबोर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि एक टच की स्क्रीन होता है, हमारा जो स्क्रीन हमारा टच है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं वैसे टच स्क्रीन होता है, लेकिन इसमें फिजिकली कीबोर्ड नहीं होता है। वहाँ पे एक वर्चुअली कीबोर्ड दिया जाएगा आपको, जहाँ टच के ही मदद से आप उसको कुछ इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विजुअल हु प्रीफर टच स्क्रीन डिवाइसेस एंड पोर्टेबिलिटी। जिसको टच स्क्रीन टैबलेट चाहिए उसके लिए है, जिसको इधर से उधर करनी हो वो ये ले सकता है। अब आता है वेयरेबल कंप्यूटर। अब ये इसका साइज क्या है? वेरी स्मॉल एंड पोर्टेबल, मतलब बहुत ही छोटा एंड इधर से उधर ले जा सकते हैं, कैरिएबल। अब इसका फंक्शनैलिटी देखते हैं। कंप्यूटर दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू क्लोथिंग और एक्सेसरीज सच एज स्मार्ट वॉचेज एंड फिटनेस ट्रैकर। अब ये हम लोग देखे होंगे, फिटबिट हो गया, या फिटबिट हो नहीं, मतलब एक स्मार्ट वॉच जो कि हमारा हेल्थ से लेके बहुत कुछ ट्रैक करता है, ठीक है। अब हेल्थ में हो गया, बीपी हो गया, कितना कदम चल रहा है वो हो गया। जीपीएस ट्रैकर होता है जहाँ पे हम लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। अब ब्लूटूथ होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है कि स्मार्ट वॉच में, वो है एक वेयरेबल कंप्यूटर। अब इसका पर्पस देखते हैं। इंडिविजुअल्स हु नीड अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट इज वेयरेबल एंड कैन ट्रैक फिटनेस एंड हेल्थ मेट्रिक्स। अभी बताया मैंने, जिसको स्मार्ट वॉच चाहिए जो कि अपने फिटनेस को ट्रैक कर सके, अपने हेल्थ को मेजर कर सके, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी मेजर, अगर वो सारी चीज़ें चाहिए एक वेयरेबल डिवाइस में, तो वो हम घड़ी के रूप में ले सकते हैं, स्मार्ट वॉच। अब यहाँ पे आती है एम्बेडेड कंप्यूटर। अब ये बहुत ही छोटा होता है। अ कंप्यूटर दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू अदर डिवाइसेस सच एज कार्स, अप्लायंसेस एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। अब ये क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटर ही है जो कि दूसरे डिवाइस से इंटीग्रेटेड होता है, मतलब एक कार में हो गया, अप्लायंसेज में हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में हो गया। अब इसका पर्पस देखते हैं। डिवाइस दैट रिक्वायर्स कंप्यूटिंग पावर टू फंक्शन सच एज कार्स, अप्लायंस एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। अब ये क्या होता है कि कोई एक डिवाइस चाहिए जिसको वो, ये डिवाइस है जिसको एक कंप्यूटिंग पावर चाहिए कि वो काम करने के लिए, ठीक है। अब वो ऐसे ही काम नहीं करेगा जब तक उसको कुछ इंस्ट्रक्शन न दिया जाए या पावर न दिया जाए, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रहा एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कैसे हम एक कंप्यूटर क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स हो गया, या साइज हो गया, या फंक्शनलिटी और पर्पस को लेके कैसे हम एक कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।